स्वकीये शरणे संस्थापय दयालो अस्मि भक्तस्ते वज्रेयं पुत्रं त्यक्त्वा त्वां विदेशी कोप्रो अस्ति मे। स्वास्थ्य एवं साहित्य संगम राष्ट्रीय कवि चौपाल 574वीं कड़ी 574 एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा क्रम जो अपने आप में परचम लहराते हुए हमें नई प्रेरणा के, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ ये तकाजा करती है कि हम कुछ करें। अर्थात नवाचार करने वाले, जैसे कहा जाता है कि जो 10 काम करता है वो 11 काम वही करता है। तो आज हम पुनः अंतर मन को संजोने के लिए इस राष्ट्रीय कवि चौपाल में माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। चिकित्सक दिवस और नशा निषेध दिवस के रूप में हम आज 574 कड़ी मना रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पहला सुख निरोगी गाया, पुराना माइता सुनते हैं, सारी बातें आ गई। तो इसी क्रम में समर्पित हमारी कड़ी रहेगी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय कवि चौपाल की जो हमेशा से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, राष्ट्रीय कवि चौपाल के संस्थापक सदस्य के बतौर हमारे बीच में श्री सरदार लाल जी परिहार साहब मौजूद है। मैं उनसे कहूंगा कि बतौर संस्थापक सदस्य के विराजित हो। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक ऐसी विदुषी महिला है जो हमेशा से साहित्य साधना करती है। और ये तो साहित्य साधना करती है, इनके लड़के देश की सेवाएं करते हैं, डॉक्टर फौजी हैं। मैं बड़े आदर के साथ सरोज जी भाटी को निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए विराजित हो। अब हम मुख्य अतिथि के बतौर दो ऐसे विशेष हमारे इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे और उनको सुनेंगे तो इनके सेवा भाव को जानेंगे तो हृदय में हमारे नवांकुर होंगे, नए बीजों का प्रकटन होगा। ऐसे वरिष्ठ चिकित्सक जो स्वयं को भूल के, मतलब जरा भी किंचित भी इनकी चाह नहीं है कि कुछ हो, लेकिन सेवा प्रथम है। मैं बड़े के आदर के साथ गजेंद्र जी वर्मा से निवेदन करूंगा मंच पर विराजित हो। और इसी तरह से नशा निषेध में भी ये हमारे लंबे समय से सेवा दे रहे हैं डॉक्टर कन्हैया जी कच्छावा, उनसे भी निवेदन रहेगा कि मंच पर विराजित हो। क्योंकि हम आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो नशा निषेध और चिकित्सा संदर्भ में है। तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जो स्वस्थ है वो अपना में कई उपहार स्वतः लिए हुए हैं। प्रसन्न वो रहते हैं, सफल वो रहते हैं, समृद्ध वो रहते हैं, ऊर्जावान वो रहते हैं, उत्साहित वो रहते हैं। सातों सुख उनके पास है। सातों सुख जो स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, उनके पास उपस्थित रहते हैं। और मैं ऐसे चिकित्सक की बात करूंगा। मैंने सुन रखा था कि एक ऐसे चिकित्सक थे जो निःशुल्क सेवाएं तो देते थे और उनका एक भाव था, जो भी उनके पास आते उनकी सेवाएं देते थे और फीस के बदौलत क्या लेते थे, एक तुलसी का पत्ता, और कहते रहते थे बस राम जपो, राम जप, भगवान का नाम लो। और उनसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े चिकित्सक लोग इनसे चिकित्सा लेते थे और उनसे रहस्य पूछते थे कैसा आपके पास इलाज है। और ऐसा भी देखा था जब